हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एंड के स्टडी स्टेज पर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे दुमका चौकीदार बाले 2025 दुमका से बनने वाले टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने हर वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, टोटल इसका 12 से 15 पार्ट आने वाला है। ठीक है, ये पार्ट 4 है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पार्ट 3 करा चुका है। आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर क्लिक करके वहाँ से जाके देख सकते हैं सारे वीडियो को। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? देखिए, विद्रोही शहीद का मतलब कि उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, अंग्रेजों वगैरह को लेकर, और वो शहीद हो गए थे लड़ते लड़ते। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे कह देंगे पहले विद्रोही शहीद कौन थे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है बुद्धू भगत, ऑप्शन बी है तिलका मांझी, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी है सिद्धू कान्हू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिलका मांझी। कौन हो जाएगा? तिलका मांझी। ठीक है, चलिए चलते प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1750 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1765 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1805 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1895 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1750 ईस्वी, ऑप्शन ए। ठीक है, आप लोग वीडियो को नोट डाउन कर लेंगे, या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप उसको वहां से ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को आसानी से पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते प्रश्न संख्या 3 की। कहता है कि तिलका मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था? तिलका मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था? प्रश्न ऑप्शन ए है उलिहातू, ऑप्शन बी है मांडर, ऑप्शन सी है तमाड़, ऑप्शन डी है तिलकपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलकपुर। तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर में हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि तिलका मांझी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तिलका मांझी का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए है मुंडा, ऑप्शन बी है उरांव, ऑप्शन सी है संथाल, ऑप्शन डी है खरवार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संथाल। तिलका मांझी का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। ठीक है, वहीं प्रश्न संख्या अगर 5 को देखें तो कह रहा है कि तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए है बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी है गया मुंडा, ऑप्शन सी है तेलांग खाड़िया, ऑप्शन डी है तिलका मांझी। ठीक है, तो तिलका आंदोलन को देख के आप लोग समझ गएंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिलका मांझी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? तिलका मांझी ने कहाँ से विद्रोह को स्टार्ट किया था? तो ऑप्शन ए है आपका वनचरीजोर, ऑप्शन बी है सिलागई, ऑप्शन डी है बरवाडी, ऑप्शन डी है भोगनाडी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनचरीजोर। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है भागलपुर में। ठीक है, सिलागाई है रांची में। ठीक है, और भोगनाडी आप जानते करते हैं साहिबगंज में। और भोगनाडी से कौन से प्रसिद्ध दो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इसका कमेंट में आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 7 कहता है कि राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने निम्न में से किस तारीख को अपने तीरों से मार गिराया था? ठीक है, वो कौन सा तारीख था जिस दिन तिलका मांझी ने राजमहल के जो सुपरिटेंडेंट थे उस समय क्लीवलैंड, उसको मार के गिराया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे होना है आपका बी, 13 जनवरी 1784 ईस्वी को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? यानी कि तिलका मांझी जो विद्रोह करते थे उसको गांव में संदेश के रूप में वो किस प्रकार से क्या चीज़ का उपयोग करके भेजता था कि विद्रोह स्टार्ट हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए है सखुआ पत्ता, ऑप्शन बी है पीपल का पत्ता, ऑप्शन सी है आम का पत्ता, ऑप्शन डी है अशोक का पत्ता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सखुआ का पत्ता, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 और 10 दोनों देखेंगे इसमें। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि तिलका मांझी को पकड़वाने वाला पहाड़िया सरदार कौन था? वो पहाड़िया सरदार का नाम क्या है जिसने तिलका मांझी को पकड़वाया था?
ठीक है। ऑप्शन ए है आपका जौरहा, ऑप्शन बी है सुरजा, ऑप्शन सी है रमना, ऑप्शन डी है कलिया पुलहर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जौरहा। ठीक है, वो जौरहा ही थे पहाड़िया सरदार जिन्होंने तिलका मांझी को पकड़वाया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि तिलका मांझी को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, आपको वर्ष का बताना जिस वर्ष उसे गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन ए है 1783 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1784 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1785 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1786 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी। ठीक है, किस जगह पे तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है दुमका, ऑप्शन डी है देवघर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भागलपुर। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तिलका मांझी को किस पेड़ में फांसी दी गई थी। तिलका मांझी को किस पेड़ में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो पहला है आपका ऑप्शन ए सखुआ, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है जाके आपका पीपल, ऑप्शन डी है आपका पलास। ठीक है, ऑप्शन डी है आपका पलास, सखुआ पलास आम। ठीक है, सखुआ आम पीपल और प्लस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद। किस पेड़ से फांसी दिया गया था तिलका मांझी को, तो याद रखिएगा बरगद के पेड़ पे लटका के इसको फांसी दिया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा बरगद। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि सिद्धू कान्हू का जन्म किस परिवार में हुआ था। आप सिद्धू कान्हू के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मैंने उसी से कुछ फैक्ट उठा के आपको बता रहा हूँ प्रश्न। ठीक है, तो चलिए सिद्धू कान्हू का जन्म किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन सी है उरांव, ऑप्शन डी है खड़िया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संथाल। सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। ठीक है, और इसका नाम क्या था, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है कि सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना के किस गांव में हुआ था। ठीक है, सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना के किस गांव में हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर करने से पहले आप हमको ये कमेंट में बताना है कि संथाल परगना के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, यानी कि कितने जिला आते हैं संथाल परगना के अंदर और संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए की बात करें तो मसलिया, ऑप्शन बी है जामा, ऑप्शन सी है सरैया हाट, ऑप्शन डी है भोगना डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगना डी। और ये भोगना डी कहाँ पड़ता है, किस जिला में पड़ता है, याद रखिएगा ये साहिबगंज पे पड़ता है। ठीक है, भोगना डी कहाँ है, तो साहिबगंज पे है। ठीक है, याद रखिएगा भोगना डी साहिबगंज पे है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15, सिद्धू का जन्म कब हुआ था। सिद्धू जो था सिद्धू मुर्मू, उसका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1815 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1820 ईस्वी, ऑप्शन सी 1831 ईस्वी, ऑप्शन डी 1855 ईस्वी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1815 ईस्वी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं कि कान्हू का जन्म कब हुआ था। कान्हू का जन्म कब हुआ था, कान्हू मुर्मू जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो प्रश्न ऑप्शन ए है 1816 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1818 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1820 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1821 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1820 ईस्वी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, बिरसा मुंडा कौन है। बिरसा मुंडा आपको पता है कौन है। ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ बिरसा मुंडा कौन है। तो ऑप्शन ए है आदिवासी नेता, ऑप्शन बी है पेंटर, ऑप्शन सी है लोक नर्तक, ऑप्शन सी है संगीतकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदिवासी नेता। और बिरसा मुंडा को और किस नाम से जानते हैं, इसको नाम से जानते हैं हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, धरती आबा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा धरती आबा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं बिरसा मुंडा को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या देख लेते हैं हम लोग 18 कहता है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ था। ठीक है, पूछ सकता है बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ था। तो ऑप्शन ए है रविवार, ऑप्शन बी है सोमवार, ऑप्शन सी है मंगलवार, ऑप्शन डी है बृहस्पतिवार। तो किस दिन हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बृहस्पतिवार।
वार। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो अब 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 15 नवंबर 1875, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर 1875, ऑप्शन सी है 15 सितंबर 1875, ऑप्शन डी है 15 नवंबर 1890। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था वो भी देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 20 लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए है अड़की, ऑप्शन बी है तमाड़, ऑप्शन सी है बुंडू, ऑप्शन डी है उली हातू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उली हातू। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसका। ये पार्ट 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।